कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर आज गांव वासियों द्वारा उनका जन्मदिन एक गौशाला बनाने के लिए किया गया है, जहां गौशाला का कार्य होगा और लाचार गायों को उनके रहने सहने तथा खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी हम उनसे जानेंगे गांव वासियों की तरफ से किस प्रकार क्या व्यवस्था रहेगी। हाँ जी रोहतास जी, क्या व्यवस्था है जिसके कारण आप लोग आज एकत्रित हो रहे हैं? अब ऐसा है, आज गांव में पूरा गांव एकत्रित होकर बहन कुमारी शैलजा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाचार और बुजुर्ग जो गायें हैं उनके चारा व उनके दवा पानी के लिए एक व्यवस्था जगह तैयार कर रहे हैं और वहां उनका चारा, उनका उपचार डॉक्टरों की सहायता से हम किया करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मतलब सुचारू रूप से चलाएंगे। हमारे बीच में भगत सिंह खोवड़ भी हैं जो पूर्व में पीटीआई रहे हैं लेकिन आज लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो आप भी इस गांव से हैं, क्या व्यवस्था रह रही है? आज के दिन बहन जी का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासी अब जरूरत के हिसाब भी पशुओं को गायों के लिए गौशाला की व्यवस्था की गई। इसमें लाचार गौवें हैं, अपंग जो गौवें हैं या आवारा गौवें हैं, उनके लिए गौशाला की व्यवस्था कर रहे हैं गांव वाले और एक ट्रस्ट का रूप में उसको बनाएंगे। गांव के पूरे सहयोग से, अक्षेत्र के सहयोग से इसको सुचारू रूप से चलाएंगे और गौओं का इलाज करेंगे और सारे गांव की भावना भी ऐसी है कि बहन जी के जन्मदिन पे हम ऐसी व्यवस्था करें। तो जो गांव में देखा हमने जन्मदिन बधाई देता हूँ गौशाला के रूप में किया जा रहा है। राजवीर जी, आप भी राजवीर जी सहायता प्राप्त होगी, जो भी अनुदान, तो आप लोग क्या कुछ सोच समझ के आज गौओं की आज सेवा कर रहे हैं? कोशिश पूरी तन मन धन। ये सभी गांवों का निर्णय है। जो लाचार गाय हैं, बेबस गाय हैं, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, अब इनके रहने सहने का व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी और जो भी इनको डॉक्टरी जरूरत होगी, हमारे गांव में हॉस्पिटल तो है ही और डॉक्टर भी जी जान से इनकी सेवा करेंगे। जी, हमारे बीच में चिकित्सक है पंकज खुराना जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि आप लोग गांव में किस प्रकार क्या गायों के लिए पहले भी क्या व्यवस्था कर रहे हैं और जो आज भी व्यवस्था करेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले भी गांव की तरफ से हमें गांव वासियों का पूरा सहयोग रहा है। जब भी हमें कोई लाचार पशु या विकलांग पशु की तरह सूचना आती है गांव की तरफ से, तो हम उसका जो भी डॉक्टरी उचित इलाज हम संभव हो सके वो करते हैं और अगर इससे ज़्यादा हो तो हम उसे यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं। तो ये गांव की तरफ से ये पहला प्रयास है जो बहुत ही सराहनीय है, जो गांव वासियों ने ये प्रयास शुरू किया है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इनकी डॉक्टरी चिकित्सा होगी, चिकित्सा सुविधाओं में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। हम 24 घंटे इनकी सेवा में तत्पर हैं। जब भी कोई सूचना हमें मिलेगी हम तुरंत उस पर कार्रवाई करके जो भी उसका उचित इलाज होगा वो करके जाएंगे। जी, हमारे बीच डॉक्टर साहब ने बताया कि वह भविष्य के लिए भी तैयार रहेंगे। आइए हमारे बीच में एक और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आज शुभ नाम जी आपका? शांतिराम जी, जो आज आप बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं गौओं की सेवा करके, क्या महसूस हो रहा है? भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। फिर मेरा कहना तो ये है कि दानी सज्जन जो है, दानी आदमी खुल के आता है, खुल के, बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो दानी बीरा बिना फिर काम कौन सा लगा, एक लाख रोहतास कुछ नहीं कर सकता। दानी सज्जन जितने भी हैं खुल के दान दियो भाई, खुल के, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। हमारे बीच शांतिराम जी ने कहा कि दान भी बहुत जरूरी है, बिना दान का कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हमारे बीच में हरी सिंह जी भी है, यहाँ डिपो संचालक भी हैं। आपको कैसा क्या अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा है जी, तो करेंगे जैसे भी होगा। जिस तरह गौवा तो बहुत हैं कि आज बेसहारा बहुत है, लाचार है, बूढ़े बूढ़े हैं, उनके लिए सिर्फ लाचार और बुजुर्ग के लिए है। जिस प्रकार आपने देखा कि लाचार और बेसहारा गायों के लिए आज उनका जन्मदिन गौशाला के रूप में मना रहे हैं। अभी देखते हैं कि भविष्य में क्या कुछ योजनाएं होंगी, ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन आज जो शुरुआत एक अच्छे प्रकार से बहन जी के जन्मदिन से हुई है। सभी साथियों का धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ज़्यादा कमेंट दें।